नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी मिल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और फोर्थ जो है प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, फिफ्थ वन सरफेस एरिया, और सिक्स्थ वन इज द एक्सपोजर टू द रेडिएशन। तो सबसे पहले करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने के लिए नेसेसरी क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। यदि उनमें कोलिजन इफेक्टिव होगा तो वो किसमें, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। इसको समझने के लिए मान लीजिए भाई ये हमारे पास इधर से एक गाड़ी ये आ रही है और इधर से ये दूसरी गाड़ी आ रही है। अब रेट ऑफ रिएक्शन होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। जब तक ये आपस में टकराएंगे ही नहीं तो इनमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए कि इनिशियल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं। तो सीधी सी बात है, जब रोड के ऊपर भीड़ ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, तो उनके आपस में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम रिएक्टेंट्स को गाड़ियों से कंपेयर कर लें, और जब गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी रोड के ऊपर तो वो आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, उनमें टक्कर होंगी, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो वी कैन से rate of reaction increases with increase in a concentration of a reactant, because higher the concentration of reactant then number of collision between them increases, so rate of reaction increases. नेक्स्ट वन जो है हमारे पास दैट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं। तो टेम्परेचर जो है इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी। अब मान लीजिए बेटा हम गाड़ियों की बात करते हैं, एक गाड़ी ये इधर से आ रही है, एक गाड़ी क्या है इधर से आ रही है, ये भी बड़ी स्लो चल रही है, ये भी बहुत स्लो चल रही है। दोनों टकराई तो, लेकिन इनकी स्पीड इतनी स्लो थी कि भाई जैसे ही इनकी एक दूसरे को टच किया, टक्कर हुई, दोनों बंद हो गई, कोई टूट फूट नहीं हुई। इसका मतलब है प्रोडक्ट नहीं बने। अब यदि 100 की स्पीड से ये आए, 200 की स्पीड से ये आए, मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर का मतलब काइनेटिक एनर्जी बोले तो 1/2 mv²। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, और देन चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन देम इंक्रीजेज। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनके बीच में टक्कर उतनी ही इफेक्टिव होगी। टक्कर जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, टूट फूट ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट भी क्या करेगा, ज़्यादा बनेगा। तो हमेशा याद रखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड number of effective collision increases. Generally, it has been observed that 10° increase in temperature, rate of reaction becomes double to triple time. थर्ड फैक्टर जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।